हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर सेट थियरी। ओके, आफ्टर completion of all theoretical concept and along with that we have completed exercise and miscellaneous example also. I think we need to go with some of the examples, some of the extra questions so that you can make a strong पकड़, है ना, आपकी पकड़ स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये सभी चैप्टर के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सको। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एर, एक्स बिलोंग्स टू आर, मोड एक्स लेस देन 1 और ईयर मोड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी how we can simplify this one, mod x less than 1 and mod x minus 1 greater than equal to 1. So for that I need to give one formulas. तो आप देख सकते हो mod x less than equal to a को हम क्या लिखते हैं, माइनस ए टू ए, x is belongs to what, माइनस ए टू ए, एंड mod x greater than equal to a होगा तो x is greater than a से बड़ा, एंड x is less than माइनस ए। अब मैंने ये तो फॉर्मूला तो लिख दिया, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बस ये फॉर्मूला दिखा दिया, ऐसा तो समझाया नहीं कि ये कैसे आया। तो उसको समझने के लिए चलो यहाँ पे समझते इसको, फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में ऐसा कैसे आया। बराबर, मोड एक्स लेस देन 1 को पहले एक बार समझते हैं। सी मोड एक्स लेस देन 1 बराबर। अब एक काम करो, एक नंबर लाइन के अंदर सब अलग अलग वैल्यू कंसिडर करो। से समझ लो मैंने ये 0 है, ये 1 है, -1 है, -2, बीच वाली भी बहुत सारी वैल्यू है, बराबर 2 है, 1.5 है, वट। चलो यहाँ पे 0 रख के देखो, सेटिस्फाई हो जाएगा क्या? यस, 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रख के देखो, 0 लेस देन 1 सेटिस्फाइड। फिर 0.5 रख के देखो, 0.5 रख के देखो, डज इट सेटिस्फाइड ओवर ईयर? 0.5 यहाँ पे रख के सेटिस्फाइड होगा क्या? यस, 0.5 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सो 0.5 भी आएगा। 0.9 रख के देखोगे तो 0.9 रख के देखोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर 1 रख के देखोगे तो नहीं होगा, 1 लेस देन 1 सेटिस्फाइड नहीं होता है। 0.9999 इफ आई एम पुटिंग 0.999 देन इट इज सेटिस्फाइड। यस, इट मीन्स व्हाट, कि मुझे यहाँ पे कौन कौन सा एरिया मिल रहा है भाई, ये 0 से 1 के बीच का तो एरिया मिल रहा है भाई, है ना, एक्सेप्ट कि 1 नहीं आना चाहिए बस, है ना। क्या नहीं आना चाहिए? 1 के सिवा कुछ भी आ रहा है, मतलब 1 से छोटी सभी वैल्यू आ रही है, बट 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में सभी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ओके, एंड देन इफ आई एम पुटिंग -0.5, मैं अगर यहाँ पे -0.5 है वो यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाता है, देखो, -0.5 लेस देन 1, इज इट सेटिस्फाइड? यस, क्योंकि -0.5 का भी मोड क्या होगा, +0.5, और वो 1 से छोटा है, सो -0.5 भी सेटिस्फाई हो गया। फिर -0.9 होगा क्या? यस, -0.9 का भी मोड करेंगे तो फिर आंसर प्लस हो जाएगा, एंड विच इज ऑल्सो लेस देन 1, सो -0.9 भी हो जाएगा सेटिस्फाइड। अप टू -1, -1 होगा क्या? नहीं, -1 का मोड क्या होगा, +1, और वो सेटिस्फाई होगा नहीं, सो -1 खुद सेटिस्फाई नहीं होगा। -1 से बड़ी वाली सभी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। -1 से बड़ी वाली मतलब -1 से एग्जैक्ट बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, सपोज ऐसा सोचो, तो एग्जैक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते कौन सी बड़ी है, बट -1 से एग्जैक्टली बड़ी वैल्यू सोचोगे तो -0.999999 ऐसे इन्फाइनाइट तक जाएगा, और वो यहाँ पे रखोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। हैंस आई कैन से दैट -1 से लेके 1 तक सभी आ गए, देखो वो सभी सेटिस्फाई किए। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया क्या, कि भाई अगर मोड एक्स लेस देन ए है तो फिर आंसर -a से लेके a तक के सभी आ जाएंगे, है ना, -a से लेके a तक। जैसे यहाँ पे -1 से लेके +1 तक आ गया, है ना, -1 से लेके +1 तक आ गया, इसीलिए मैंने -a से लेके a तक के सभी वैल्यू कंसिडर करने का फॉर्मूला यहाँ पे रखा है। एंड सिमिलरली आप मोड एक्स कुछ भी ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 2 ऐसा करके फिर इसको भी चेक कर लेना, यू विल गेट x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन -2, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, है ना। x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, एंड x की वैल्यू -2 से छोटी हो तो सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। सो बेस्ड ऑन दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला आपको रिमेंबर याद रखने हैं, है ना।
ओके तो फिर अब हम लिखते हैं यहाँ पे मोड एक्स लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, -1 से लेके 1 तक, है ना, -1 से लेके 1 तक ये सभी आ गए, ठीक है। एंड ये x की वैल्यू हो गई फर्स्ट। फिर ये दूसरी कंडीशन क्या है, मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चाहिए मुझे। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया, x की वैल्यू क्या क्या है भाई, x की जगह x -1, x की जगह x -1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा एंड -1 से छोटा, तो x -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। बीच में माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ का एरिया लेना है। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता तो क्या होता भाई, तो मुझे दोनों का कॉमन एरिया लेना होता, वैसे कॉमन एरिया तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो एंड -1 से छोटी हो, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए और लगाया ताकि क्या होगा, वो 1 से बड़ी हो या फिर -1 से छोटी हो, सब कुछ ले लो। ओके, दैट्स वाई आई कंसिडर और ओवर हियर। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 1 को इस तरफ लेके गया और यहाँ पे -1 गेट कैंसल्ड, सो व्हाट आई गेट, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली मैं दोनों के लिए ग्राफ बना देता हूँ फटाफट से। पहले वाले का ग्राफ क्या है, -1 से 1, तो -1 से लेके 1 तक का ग्राफ है पहले वाले का, ठीक है। अच्छा, इसमें -1 एंड 1 दोनों नहीं लेना है, नहीं लेना है तो मैंने उसको ब्लैंक होल छोड़ा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 से बड़ा, 2 से बिगर है और 2 लेना है, ठीक है, 2 लेना है, 2 से बड़ा एंड 0 से छोटा, 0 से छोटा और 0 भी लेना है, ओके, 0 भी लेना है, ठीक है। चलो, अब इतना एरिया आ गया, ये पहले वाली कंडीशन और ये दूसरी वाली कंडीशन, मतलब ये पहले वाली कंडीशन का A है, दूसरी वाली कंडीशन का B है, मतलब ये ब्लू लाइन A है, ये ब्लू लाइन A है और ये पिंक लाइन जो है वो B है, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, A यूनियन B। अच्छा, A यूनियन B मतलब दोनों तरफ का एरिया लेना है, तो दोनों तरफ का एरिया आ जाए, ऐसा एरिया कौन सा होगा भाई, तो एटलीस्ट एक हो वो भी ले लेना है। तो दोनों तरफ का मतलब यूनियन है ना, A यूनियन B लेना है, मतलब A भी लेना है और B भी लेना है, सो मुझे सब कुछ ले लेना है भाई, एनी हाउ आई नीड टू टेक एवरीथिंग। ये क्यों लिया भाई मैंने, इसका रीज़न है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे B कवर हो गया है। फिर यहाँ पे तो दोनों कवर हुआ है भाई, A एंड B दोनों कवर हुआ है, देखो ये ब्लू लाइन भी है यहाँ पे और पिंक लाइन भी है, सो वो डेफिनेटली मुझे लेना पड़ेगा वो एरिया, ये सब कुछ ले लूँगा। हाँ, ये 1 नहीं लेना है, देखना भाई 1 नहीं लेना है, ओके। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 2 ले लेना है भाई, आई नीड टू कंसिडर 2 ऑल्सो, बिकॉज 2 यहाँ पे आ गया है, तो 2 मुझे डार्क रखना है। चलो, तो फाइनली एक और ड्राइंग बनाता हूँ जिसमें मैंने आपको फाइनल पिक्चर दे दिया कि भाई ये वाला एरिया लेना है मुझे एंड यहाँ से आगे नहीं लेना है, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, मतलब R की सभी वैल्यू आ गई, R की सभी रियल वैल्यू सभी आ गई एक्सेप्ट कि 1 से लेके 2 तक की, उसमें भी 1 नहीं लेना है, 2 लेना है, ओके। सो दैट इज व्हाट A यूनियन B, दैट इज इक्वल टू R माइनस D। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर लिखना चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये टोटल R है, ये टोटल R है, इसमें से कौन सा पार्ट निकाल दूं मैं, तो ये वाला पार्ट निकाल दूं मैं, ये वाला पार्ट निकाल दो, मतलब ऐसा समझो कि ये जो बीच वाला पार्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वो प्लस ये दोनों मिलके R हो जाता है भाई, है ना, क्या क्या, ये बीच वाला पार्ट एंड ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, प्लस R। तो अल्टीमेटली दिस वन, ये जो बीच ये वाला पार्ट जो है, मतलब हमारा जो आंसर है ये वाला आंसर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल R में से कौन सा पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना। और वो वाला पार्ट कौन सा है भाई, 1 से लेके 2 तक, वहाँ पे 2 वैसे भी लेना नहीं है, दैट्स ऑल, है ना। 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, वो वाला पार्ट R में से निकाल दो, R में से ये वाला पार्ट निकाल दो, तो जो बचेगा वो पार्ट क्या होगा, हमारा आंसर, दैट इज व्हाट येलो एरिया, ओके। तो अल्टीमेटली R माइनस D, इसको कंपेयर करना है R माइनस D से, तो फाइनली D क्या हो गया, ये वाला आंसर D हो गया, है ना। D इक्वल टू क्या है,
1 से लेके 1 लेना है एंड 2 नहीं लेना है, इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो वो आंसर हो गया हमारा। 1 लेना है, 2 नहीं लेना है। आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन में कुछ पता तो चला होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा टफ था और इसमें अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट ज़्यादा थे, समझने वाली चीज़ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया था। बट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे अगेन बार बार डिस्टर्ब कर सकते हो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, यहाँ पे अगेन पहले ड्राइंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन इस तरह का ही है भाई, 0 से लेके 2 तक। सो 0 नहीं लेना है एंड 2 भी नहीं लेना है। वी कैन मेक ड्राइंग लाइक दिस। ओके, 0 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 0 से 2 के बीच में सब कुछ लेना है, आर की सभी वैल्यू लेनी है। ठीक है, सिमिलरली ये ए है बराबर, एंड बी क्या है भाई, तो बी है 1 से लेके 3 तक, वो भी अगेन आर की सभी वैल्यू। सो 1 से लेके 3 तक और उसमें भी आर की सभी वैल्यू। 1 नहीं लेना है एंड 3 लेना है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड ऑप्शन, लेट अस चेक ऑप्शन ए यूनियन बी से होगा क्या। तो ए यूनियन बी में आंसर क्या आएगा भाई, तो ये ए नहीं आएगा, ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ आएगा और ये 3 आएगा। हाँ, है ना, सिर्फ 0 नहीं आएगा देखो, फिर 1 आएगा क्योंकि इसमें नहीं है, ग्रीन वाले एरिया में नहीं है बट ऊपर वाले एरिया में तो है। फिर यहाँ पे 2 ऊपर वाले में नहीं है बट नीचे वाले में तो है, ये बीच वाला तो दोनों में है और ये वाला भी सब कुछ दोनों में है, एंड ग्रीन वाला ये भी सब कुछ है। सो ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, ये 0 से लेके 3 तक, तो वो सही है क्या ऑप्शन 0 से लेके 3। यहाँ पे 0 कंसिडर करने के लिए वो लोग बोल रहे हैं भाई, और यहाँ पे हमारा 0 आया नहीं, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। फिर ऑप्शन बी चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आएगा भाई, दोनों का कॉमन एरिया ये वाला। ओके, और उसमें भी आंसर कौन सा बनेगा भाई, तो कॉमन एरिया में क्या आएगा भाई, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 दोनों में कॉमन नहीं है एंड 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 से लेके 2 तक के बीच में वाले एलिमेंट। मतलब यहाँ पे अगर इक्वलिटी नहीं होती ना तो सेटिस्फाई हो जाता, अगर ऐसा होता तो हो जाता 1 से लेके 2 तक के, बट इक्वलिटी है इसलिए ये भी आंसर रॉन्ग है। ठीक है, फिर ए माइनस बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, तो चलो ये अपना ए है, ए में से बी वाला पार्ट हटा दो, तो ये टोटल ए में से इतना बी वाला पार्ट हटा दो, मैं इतना पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा भाई, कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही बचेगा, है ना। और ये नहीं हटेगा, यहाँ पे 1 वाली वैल्यू नहीं हटेगी क्योंकि वो लोग के पास है ही नहीं, बी के पास नहीं है 1 वाली वैल्यू। सो फाइनली उसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, 0 से लेके 1 तक, और यहाँ पे 1 लेना है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, तो ये आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा देखो। अच्छा, ये पहले हमने ए यूनियन बी चेक किया था, वो लास्ट में हो गया था देखो, 0 से लेके 3 तक ये ए यूनियन बी है, पहले ऑप्शन में नहीं था क्योंकि दोनों साइड इक्वलिटी थी, बट यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है और यहाँ पे नहीं इक्वलिटी है, तो वही एक्चुअल में आया था देखो, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं चाहिए और यहाँ पे चाहिए मुझे, तो वो तो ऑप्शन डी पहले ही सोच लिया होता, मतलब पहले ही चेक कर लिया होता, तो फिर ये ऑप्शन बी एंड सी चेक करना ना पड़ता। बट हाँ, मैंने तो फिलहाल इसलिए चेक किया है कि आपको फाइंड करने के लिए रास्ता मिले, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये सब कुछ कैसे फाइंड किया जाए उसके लिए आपको रास्ता मिले। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ओके, अगेन ये बड़ा क्वेश्चन, और ये आप देख सकते हो लास्ट यही ईयर जनवरी 2020 में पूछा गया था भाई, है ना, सिर्फ 2 में। वैसे 2020 तो किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हो ही ऐसा रहा है 2020 में, बट फिर भी 2020 में ये पूछा गया था तो हमको इसके साथ भी डील करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 जैसा ही है, हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन 1 जैसा जस्ट जो सोल्व किया उसके जैसा। देखो फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। ये mod x लेस देन 2 का मीनिंग क्या निकल के आएगा भाई, मैंने क्या बताया था, -2 से लेके 2 तक के सभी एलिमेंट। ठीक है ना, और इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, देखो ये सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पे भी हम -2 एंड +2 नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला a। फिर दूसरा b कैसे बनाए भाई, तो b यहाँ पे पहले साइड में कैलकुलेशन कर लो, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x -2 लेस देन इक्वल टू -3। मैंने क्या बताया था, याद है ना, 3 से बड़ा एंड -3 से छोटा कौन, तो x, यहाँ पे x की जगह क्या है, x -2, तो x -2 3 से बड़ा
x माइनस टू 3 से बड़ा एंड x माइनस टू -3 से छोटा। आप देख सकते हो ये दोनों कंडीशन मैंने ले ली है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज x, 3 + 2 5 और यहाँ पे -3 + 2 इट इज़ -1। सो फाइनली x बन गया 5 से बड़ा। ओके लेट मी वंस अगेन टेक इट। 5 से बिगर है, 5 लेना है, हाँ लेना है, एंड -1 से छोटा, -1 से छोटा, और -1 वो भी लेना है। चलो ठीक है, अब फटाफट से a माइनस बी फाइंड करो। चलो क्या होगा, a माइनस बी में क्या आएगा फिर, a में से b वाला पार्ट निकाल दो तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। देखो ये a था, ये जो अपना a था उसमें से b वाली, ये मतलब ऑरेंज वाली लाइन निकाल दी तो इतनी बची लाइन। और यहाँ पे भी क्या बना, देखो ये खुद 1 भी लेके चला गया है ना, 1 भी वो -1 भी वो लेके चला गया। कौन, b के पास -1 है ना, तो -1 भी वो लेके चला गया। तो अब बचा क्या, तो -1 से लेके 2 तक का आंसर। तो यहाँ पे -1 लेना है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं नहीं लेना है, सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके चलो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर b माइनस एक बार चेक कर लो फटाफट से, b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। अब b वाले पार्ट में से a को निकाल देना है तो क्या बचेगा फिर, यहाँ से b वाला जो बचेगा ये बाहर का ही बचेगा, क्योंकि a वाला जो भाई है वो इतना एरिया खा जाएगा, b वाले में से इतना एरिया वो खा जाएगा। ठीक है, -2 खा जाएगा क्या, -2 नहीं खा पाएगा भाई, -2 नहीं खा पाएगा। तो फाइनली b माइनस a का एरिया बनेगा कौन सा, यहाँ से -2 तक और यहाँ से फिर 5 से लेके आगे। ठीक है ओके, अच्छा 5 लेना है, हाँ लेना है। तो फाइनली टोटल एरिया जो भी आया वो कितना हुआ, r में से कौन सा एरिया निकाल दो भाई, ये वाला बीच वाला एरिया निकाल दो। तो वो कौन सा एरिया है, -2 से लेके 5, ये एरिया निकालना है। ओहो यहाँ पे अगेन ओपन ब्रैकेट है, सो ये भी कैंसिल क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, क्योंकि -2 से लेके 5 मतलब -2 रखना था वहाँ पे। ठीक है, अच्छा सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मिस्टेक की हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक की। ओके लेट मी डू इट वंस अगेन, a माइनस बी। अच्छा a में से b में से a को निकालना है, लेट अस सी वंस अगेन। b में से a को निकालना है तो b वाला पार्ट कौन सा बचेगा, अच्छा ये बचेगा ना, क्योंकि b निकाल नहीं पाएगा ना उसको, a निकाल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि a के पास तो है ही नहीं वो क्वांटिटी -2, तो फिर वो कैसे खा पाएगा, इसलिए वो b के पास रहेगा। तो b के पास रहेगा तो ये भी रहेगा और यहाँ से आगे ये भी रहेगा। ठीक है ओके, तो अब फिर फाइनली कौन सा पार्ट बचा, जो पार्ट बचा वो ये वाला हो। टोटल r में से हाँ b माइनस है, r में से -2 to 5 ओपन ब्रैकेट, सॉरी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर ऑप्शन सी एंड डी भी आप एक बार चेक कर लेना, डेफिनेटली अगर ऑप्शन बी में कोई गलती की है, तो मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन बी में कोई गलती की है, मतलब सेकंड ऑप्शन में। फिर भी आप एक बार ऑप्शन सी एंड डी चेक कर लेना फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़, है ना, प्रैक्टिस हो जाए आपकी इसलिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अगेन 2020 में पूछा गया था, जनवरी 2020, सेट थियरी का क्वेश्चन। पहले x क्या है भाई, x है 1 से लेके 50 तक के सभी नेचुरल नंबर, है ना, सो 1 2 3 4 5 अप टू 50। ठीक है चलो, फिर a क्या है, फिर ये a है, a इज इक्वल टू क्या है, n बिलोंग्स टू x, मतलब n कहाँ से लेना है, x में से लेना है, मतलब यहाँ से लेना है, x मतलब ये ऊपर इसमें से लेना है। ठीक है, एंड x इज़ व्हाट, n इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल है, सो 2 4 6 8 वॉट एवर अप टू 50। ठीक है चलो, फिर b क्या है, अगेन n बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब इसमें से लेना है n की वैल्यू, एंड जो n है वो 7 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली b में 7 के मल्टीपल डाल दो, 7 14 21 अप टू 49 आएगा, है ना 7 के टेबल में। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, मतलब a एंड b दोनों में हो, इस तरह के नंबर कौन से आएंगे भाई, तो a एंड b दोनों में आए वो नंबर कौन से होते हैं, जो 2 का भी मल्टीपल हो
ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो जो 2 का भी मल्टीपल हो एंड 7 का भी मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल एंड 7 का मल्टीपल मतलब वो दोनों का एलसीएम, तो 14, 28 एंड 42, ये 3 ही नंबर आएंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, दोनों में होंगे। खत्म। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। इतना ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। अगर यहाँ पे और लिखा होता तो फिर क्या करते हम लोग, तो फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इसको ये फाइंड करना होता। तो फिर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगा देते। नंबर ऑफ ए कितने होंगे भाई 25, आप देख सकते हो इसमें 25 एलिमेंट होंगे, और ये कितने होंगे भाई टोटल 7 7 जा 49, मतलब 7 एलिमेंट होंगे, -3। तो फिर आंसर क्या बनेगा, 7 - 3 दैट इज 4, 29। अगर और होता तो, बट यहाँ पे एंड है तो फिर आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये JEE 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और मैंने ये क्वेश्चन भी आपको एक आध शीट में दिया था, DPP की शीट में। अब मैंने फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी दे दिया था, फिर भी एक बार चेक कर लो क्या होगा इसमें सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन वैसे बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, दूसरे भी तरीके हैं। बाइनोमियल थियरम भी एक तरीका है जिससे हम पहले वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मुझे वो सब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके नहीं दिखाने हैं, डेफिनेटली वो सब डिफ़िकल्ट बनेंगे। इससे अच्छा है हम n की, क्योंकि n लेना है क्या, n बिलोंग्स टू कैपिटल N ही लेना है, सो डेफिनेटली लेट अस टेक n इक्वल टू 1, है ना। n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये 4n - 3n - 1 क्या होगा भाई, देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी n इक्वल टू 1 लेने पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, n इक्वल टू 1 लेने पे, फिर n इक्वल टू 2 लेने पे, n इक्वल टू 3 लेने पे क्या क्या वैल्यू बनेगी वो दिखाओ चलो फटाफट से। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 ले लिया, तो 4(1 - 3 - 1 कितना होगा भाई 0। ओके, फिर 2 ले लो चलो, 4 स्क्वायर 16 -3 2 6 -1, 16 - 7 विच इज़ 9, गुड। 3 ले लो चलो, 4(3 64 -3 3 9 -1, इज इट करेक्ट ना, हाँ। तो कितना होगा ये 54। और एक चाहिए तो चलो n इक्वल टू 4 ले लो, कितना होगा 4(4 विच इज़ 256 माइनस 4 3 12 -1, ये कितना होगा 243 होगा, आई थिंक यस वही होगा। चलो, तो ये पहला वाला बन गया, पहला वाला मतलब ये सेट A बन गया, सेट X बन गया। और सिमिलरली सेट Y के लिए क्या होगा भाई, देखो सेट Y के लिए ये सभी वैल्यू क्या बनेगी, सेट Y के लिए लिखा है n9 × n - 1। ओके, तो ये सब के आंसर क्या बनेंगे भाई, जल्दी से फटाफट बना लेते हैं। n इक्वल टू 0 लेने पे 0 - 1, सॉरी n इक्वल टू 0 तो लेना ही नहीं है, n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ पे 1 ही लिया था ना, हाँ। n इक्वल टू 1 लेने पे 1 - 1 0 × 9 दैट इज़ 0, ओके 0 हो गया। n इक्वल टू 2 लेने पे 9 × 1 दैट इज़ 9, 3 ले लो, 3 - 1 2, 9 2 18, 4 ले लो, 9 3 27, फिर 9 4 36, 9 5 45, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली ये सब नंबर क्या आएंगे 1, 2 लेने पे 1 बनेगा, है ना, 2 लेने पे 1 बनेगा, 3 लेने पे 2 बनेगा, 4 लेने पे 3 बनेगा, 5 लेने पे 4 बनेगा। अल्टीमेटली ये 9 के साथ ये सभी का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। सो 9 का पूरा टेबल आ गया यहाँ पे, 9 18 27 36 45 54, है ना, हैंस ऑल दिस नंबर। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज x यूनियन y। तो आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे 0 ऊपर भी है, 0 नीचे भी है, 9 ऊपर भी है, 9 नीचे भी है, 54 ऊपर भी है, 54 यहाँ पे भी है, और ऊपर वाले सभी नंबर जो है वो सभी एटलीस्ट यहाँ पे तो है ही, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, y में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बट ऊपर वाले सभी एलिमेंट तो आ गए ना, और ऊपर वाले सभी एलिमेंट एक्चुअल में 9 के मल्टीपल है, सभी एलिमेंट 9 के मल्टीपल, मतलब ये एग्जैक्टली 9 का टेबल पूरा नहीं बन रहा है, जैसे 18 27 ये सब यहाँ पे नहीं आ रहे, बट ये जो नंबर यहाँ पे बन रहे हैं वो सभी नंबर 9 के एटलीस्ट मल्टीपल आ जाते हैं। अगर n इक्वल टू 5 भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू विल गेट अगेन वन ऑफ द नंबर विच इज अगेन मल्टीपल ऑफ 9। सो ये सभी नंबर जो यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं वो सभी नंबर नीचे मैच हो जाते हैं, एटलीस्ट y तो बनेगा ही, दैट इज वाई ये पूरा आंसर क्या बन जाता है 0 9 18 27 4 ये 36 45,
ये नीचे वाले नंबर आएंगे पूरे सभी, क्योंकि यूनियन लेना है, और ऊपर वाले सभी रिपीटेशन हो रहे हैं, मतलब वो भी इसके अंदर कवर हो गए। तो फाइनली आंसर क्या बन गया? y। y इज द फाइनल आंसर, है ना। और इसमें भी वही तरीका देखो, अगर मैं फटाफट से बनाने जाऊँ, x इक्वल टू क्या आएगा, तो 8 रेस टू, पहले n इक्वल टू 1 ले लो, 8 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 0। चलो फिर n इक्वल टू 2 ले लो, 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 7 टू जा 49 माइनस 1 दैट इज 14 माइनस 1 15 दैट इज 49, यस। फिर अगेन 8 इक्वल टू 3 लोगे तो 8 रेस टू 3, 8 रेस टू 3 इज 512 माइनस 7 3 जा, है ना, 7 3 जा 21 माइनस 2 दैट इज 22। सो आंसर विल बी 2 निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, 490, यस 490। सो एज यू कैन सी बाय दिस वे यू कैन फाइंड x एंड y में क्या बन गया देखो 49। पहला नंबर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0, है ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0। फिर n इक्वल टू 2 रखो, 49 इंटू 1 विच इज़ 49। फिर 49 के सभी मल्टीपल आ गए, ये सभी 49 के मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 49, हैंस ये 49, फिर 98, ये सब चलते जाएंगे। उसमें आगे एक 490 भी आएगा, क्योंकि 49 का मल्टीपल ये भी है, 49 10 जा, है ना। सो फाइनली x यूनियन y मैंने किया। अच्छा, यहाँ पे x यूनियन y ऐसी कोई चीज़ें फाइंड नहीं करनी है, और देखना क्या है, x इक्वल टू y आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। फिर y के सभी एलिमेंट x के अंदर है क्या? नहीं, y के सभी एलिमेंट x के अंदर नहीं है, ये भी गलत है। x के सभी एलिमेंट y के अंदर है क्या? हाँ, ये है, पॉसिबल होगा। देखो x 0 है, यहाँ पे 49 है, 490 भी है। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x आर इन द y, hence x is subset of y, that's why option A is the only correct one. Clear? I hope clear. ओके तो फिर दोस्तों आज के लिए इतनी क्वेश्चन रखते हैं, थोड़े क्वेश्चन टफ थे इसलिए वीडियो डेफिनेटली कम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, या फिर मेरे ख्याल से कुछ चालू करेंगे नई एक्सरसाइज, है ना। आई होप यू गेट ऑल द थिंग्स वॉट एवर कंटेंट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। मैंने सब जो आपको दिया वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।